देखिए, डॉलर के नीचे आने की बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा है, या यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ ली थी इसने, काबू ही नहीं आ रहा था। इसकी उड़ान यूँ लगता था जैसे पीछे से डोर किसी ने काट दी है, ये ऊपर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड इसकी ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है तो ये एक अच्छा ओमन है। इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा ओमन है और हुक्मरानों के लिए भी बहुत अच्छा ओमन है। ये इस पर बराह रास्त गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, लेकिन बहरहाल अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो अपने इंटरव्यू में सबसे पहला पॉइंट दिया था नैब के हवाले से, तो बात वहाँ से शुरू कर लें अगर कोई हर्ज ना हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुजारिश ये है कि नैब का कानून होना चाहिए, सबकी पकड़ होनी चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए, किसी के लिए रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे दो बातों पर एतराज़ है। जब नैब के आर्डिनेंस में पीटीआई ने तरमीम की थी और अपनी मर्ज़ी की शिकें डाल के अपने सियासी मुखालफिन का नातका बंद करने की कोशिशें शुरू की थी, तब तो किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा, ना किसी को तकलीफ़ हुई। और दूसरी बात यह है, जो इस बात पर मुझे और भी ज़्यादा सख्त एतराज़ है, वो ये कि एक ऐसा कानून जिसको दोनों ईवान पास कर चुके हों विद द मेजॉरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, उसके बारे में अगर चौक पर भी वही बात कही जाए और अदालत भी वही बात कही जाए तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैंने तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना, और ये मेरे ख्याल से अच्छा भी नहीं होगा इसके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि एहतसाब हो तो कानून को यकीनी तौर पे सख्त होना चाहिए, लेकिन ये विच हंट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जब आपको ये सूट करे तो आप तरमीम कर लें, और जब आपको सूट ना करे तो आप इसके पीछे लठ लेके दौड़ें। मुझे इसके ऊपर सख्त एतराज़ है। दूसरी बात यह है कि अदालत आलिया जो भी फैसला करेगी, वो ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर आला तरीन अदलिया है, वो जो भी फैसला होगा वो सबको कबूल करना पड़ेगा, हम भी कबूल करेंगे उसे। लेकिन ये जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस तरह की फीलिंग पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर हो रही है, अदालत को मतला करना उससे भी मेरे ख्याल से हमारी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है। मेरे साथ खान साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। आगे आ जाइए जनाब। जो इलेक्शन के हवाले से जो बात हो रही है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुझे एतराज़ात हैं। देखिए, जो कुछ परवेज़ इलाही साहब के पार्ट ऑफ द काफ लीग ने किया था, वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलमोस्ट उठा के फेंक दिया है। उन्होंने कहा है जनाब कोई हिला नहीं सकता उनको एज लीडर ऑफ द पार्टी, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो इजलास बुलाया गया है उसको रीडू करने के लिए उसको भी ज़रा होल्ड पे रखें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखें कि जो रेफरेंस पीटीआई ने दायर किया था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, क्योंकि अब उनको इलेक्शन कमीशन तो पहले भी एक उनके निशाने पर था और अब तो खैर चूँकि फ़ैसला आ गया है तो इसलिए तो और भी ज़्यादा है, तो उन्होंने तरमीम शुदा आर्डिनेंस जो है दोबारा अदालत आलिया में भेज दिया है। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, बहुत ही हम्बल किस्म की गुजारिश है, ये कि हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, पीटीआई हो, अगर उनको हर इशू पर अपनी मर्ज़ी का रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तो ये भी सूरत हाल जो है ये काफ़ी तशवीशनाक है। लफ्ज़ तशवीशनाक मैं बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि ये आपने भी आज जो पिक एंड चूज़ करके एक जज की जो ऑब्ज़र्वेशन दी है, आपको सारे जजेस की जो सारी ऑब्ज़र्वेशन थी इकट्ठी दे देनी चाहिए, ताकि अगर मेरे पास कोई चीज़ आए तो मैं जब बात करूँ तो फिर मेरे पास सारी ऑब्ज़र्वेशन हों। मुमकिन है जिस ऑब्ज़र्वेशन को आप मुझे बता रहे हैं उस पर मेरा रवैया बहुत सख्त हो और बाकी जजेस दो की तो आपने बता दी ना, मंसूर अल हसन, एजाज अल हसन। ये नहीं, इकट्ठी नहीं बताई थी ना आपने, इसलिए हाँ, इकट्ठी नहीं। इसलिए बुखारी साहब को बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ा लफ्ज़ों के चुनाव का, जो करना चाहिए हर पाकिस्तानी को। इन अदालतों के एहतराम के लिए कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम अदालतों का एहतराम करें। अब मसला ये है कि जिस पार्टी की सारी बात हो रही है वो पार्टी हर चीज़ को लेकर अदालत में जा रही है, और उसका हक़ है, आइन में लिखा होगा कि भाई तुम जा सकते हो, और सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना है और उससे नीचे किसी अदालत में नहीं जाना। वो पार्टी ये भी सोच रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से काफ़िलों को तैयार किया जाए और इस्लामाबाद के उन अदारों को घेरे में ले लिया जाए जिनके मुताबिक, उनके पीटीआई के मुताबिक जो अदारे उनके ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए वफाक पे इस किस्म की चढ़ाई जो है। नहीं, खान साहब ना करें ज़्यादती। फ़र्ज़ करें पार्लियामेंट का घेराव हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेना मतलब है वो जनरलाइज ना करें। मैंने कहा जिन अदारों से उनका इख्तिलाफ है, आपने ज़रा खुल के वाज़ेह कर दिया। अब ऐसे हालात में तो चीज़ें आगे नहीं जाएंगी, और आपको ये सवाल बड़ा वैलिड नज़र आता है बज़ाहिर कि ये 7-8 आदमी क्यों।
मेरा ख्याल है उस दिन की प्रोसीडिंग, आपके पास वक्त है, आप आजकल बरतानिया में हैं, उस दिन की प्रोसीडिंग को जाएं और जाके सुने कि जब ये हॉल छोड़ के जा रहे थे कौन कौन क्या अनाउंस करके गया। अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हम कर लें, ये हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा भी तो काम है कि हम स्टडी करें, कोई तैयारी करें, कोई रिसर्च करें। मेरा ये ख्याल है, दिस व्हाट आई फील, बिकॉज मैंने कल कोशिश की है उस सारे वाक़े को देखने की। मेरा ख्याल है कि दे अनाउंस्ड कि हम ये छोड़ रहे हैं। तो जब आप अनाउंस कर लें और स्पीकर कन्विंस हो जाए और स्पीकर के आगे तहरीरी तौर पे आपका वो भी हो जो इस्तीफ़ा है, और स्पीकर ने आपको बुलाया भी हो और कहा हो कि इस कागज़ के बारे में मुझे बताओ कि क्या तुमने ये दिया ही नहीं दिया, और आप जाने को तैयार भी ना हो, तो मुझे बताएं कि इन हालात में फिर ऑप्शंस क्या रह जाएगी स्पीकर के पास। देखें पीजे, नैब के हवाले से जो आपने शुरू में बात की थी, आपने सारा कुछ मिक्स फ्रूट बना दिया। असूली तौर पे आपको इस सेगमेंट में सिर्फ नैब ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं। सर ये अगर आप देखें इसको पॉलिटिकली, ये सब इंटर रिलेटेड है। चलें पॉलिटिकली इंटरलिंक भी कर देते हैं। देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीडीएम जो इस वक्त कर रही है वो सब इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। एक इसलिए कि नैब का जो इन्होंने तरामीम की, जैसे ये हुकूमत में आए इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं सी, आते ही उन्होंने नैब तरामीम की, इलेक्शन कमीशन की तरामीम की, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह तो खैर से अल्लाह पार्लियामेंट साइड पे हो गई। ये तो उन्होंने काम किया। हकीकी तौर पे जब पिछली हुकूमत में नैब तरामीम पे गुफ्तगू हो रही थी, मैं नैब के पिछले कवानीन के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि वो ड्रैकोनियन लॉ है, उसमें कहीं आपने प्रोसिक्यूशन रखी नहीं है। इतनी ताकत दे दी थी कि वो जिसको दिल चाहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती रही, चाहे जनरल मुशर्रफ ने इस्तेमाल की, चाहे इमरान खान ने इस्तेमाल की, चाहे किसी ने भी इस्तेमाल की। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही लास्ट जब आर्मी चीफ ने, मैं कोट कर रहा हूँ, आर्मी चीफ ने इमरान खान को कहा था कि आप जिस तरह की नैब को चला रहे हैं, ना आपके पास प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, ना केसेस प्रूव हो रहे हैं, तो फिर आप इसको बंद कर दें। ये 2 दफ़ा उधर गुफ्तगू हुई है, लेकिन इमरान खान ने वो बात नहीं सुनी। और उस वक्त जब नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का टाइम आया तो उस वक्त अपोजिशन को जो सबसे बड़ा इख्तलाफ ये था कि जी हमारे से तो बात भी नहीं की गई, हमारे से एडवाइजेस भी नहीं ली गई। आज वही काम अपोजिशन ने नैब के नाखून से लेके टांगे, हाथ, कान, आंखें सब काट के फेंक दिया। तो मैं एडवाइज ये करूंगा, जिस तरह का अब नैब का कानून है, इससे बेहतर है इस नैब को बंद करें और कौम का खर्चा बनाएं। बिल्कुल कौम का खर्चा बचाएं। इस नैब का इस वक्त होने न होने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात। दूसरी, आपने बात की इलेक्शन कमीशन की और चौधरी शुजात की। देखें चौधरी शुजात पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो चौधरी शुजात फैसला करेंगे उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो चौधरी शुजात की तबीयत है, जो उनकी फैमिली का रख रखाव है, जितना मैं जानता हूँ, चौधरी शुजात एक एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है उसमें अगर कोई रास्ता निकल आया तो ठीक है, वरना शायद फिर वो एक्सट्रीम स्टेप लें, वरना उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि एक और चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी क्लियर है चीफ जस्टिस साहब की, कि जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर है उसके पास इख्तियारात हैं। अगर हम सदर को सारे इख्तियारात दे देते हैं तो ये डिक्टेटरशिप के इक्वल चला जाता है। तो इसका फैसला तो फिर अदालत ही करेगी कि कौन ठीक है या कौन गलत है।